आजकल माहौल चुनावी है। हर तरफ चुनावी राजनीति की बात हो रही है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश में लगी है और इसके लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। तमाम पार्टियां इसके लिए विज्ञापनों का भी सहारा लेती रही हैं और ले रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी प्रोडक्ट या एफएमसीजी के लिए जो एडवर्टाइजिंग होती है, उससे राजनीतिक दलों की एडवर्टाइजिंग पूरी तरह से अलग है। एडवर्टाइजिंग का अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रोल होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं, तो उस सॉफ्ट ड्रिंक के पास अपनी कोई ज़ुबान नहीं होती। वह स्वाद के ज़रिए तो अपनी खूबियाँ बता सकता है, लेकिन बोलकर अपने बारे में कहने की उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे में एडवर्टाइजिंग के ज़रिए उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जमकर बताया जाता है और खूब बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। कई बार तो लोग एड में बताई गई खूबियों के आधार पर ही उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के मामले में ऐसा संभव नहीं है। उनके प्रचार के लिए बनने वाले विज्ञापनों को इस तरह नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक दलों के लोग पहले से ही अपने बारे में बोल रहे होते हैं, जिससे जनता के मन उनकी एक खास तरह की इमेज बन चुकी होती है। एक तरह से देखें तो वे खुद ही अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। वैसे भी जो व्यक्ति बोल रहा है, कहीं ना कहीं उसका विज्ञापन अपने आप हो रहा है। ऐसे में विज्ञापन का महत्व बस इतना रह जाता है कि उस दल की जो इमेज पहले से बनी हुई है, उसमें वह एक और आयाम जोड़ दे। ऐसे विज्ञापनों में आमतौर पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को इतना ज्यादा बढ़ाकर बोलना हजम नहीं होता और एड लोगों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। नेताओं के बारे में होने वाली एडवर्टाइजिंग बस पहले से मौजूद चीजों को याद दिला देती है। वह एक रिमाइंडर का काम कर सकती है। समस्या एक और भी है। अगर लोग किसी खास राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ नहीं हैं, तो कितना भी अच्छा एड बना लें, उन पर कोई असर नहीं होगा। एड का असर उन लोगों पर ही होता है, जिनकी विचारधारा पहले से किसी खास दल से मिलती है। विज्ञापन बनाने वालों को भी इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उनका अंदाज बयां ऐसा ना हो जाए, जो मूल रूप से पार्टी की विचारधारा के साथ मेल ही ना खाता हो। पार्टी की जो पोस्टरिंग है, उसके साथ आपके विज्ञापन का मेल खाना जरूरी है। विज्ञापन ऐसा हो जो देखने वालों के मानस पटल पर अंकित हो जाए। उदाहरण के तौर पर हम ओबामा की बात करते हैं। उनके चुनाव लड़ने के दौरान उनकी काफी एडवर्टाइजिंग हुई, लेकिन अगर ओबामा अमेरिका को स्वीकार्य न होते, तो उनके लिए की गई एडवर्टाइजिंग खोखली साबित होती। राजनीतिक दलों के मामले में विज्ञापन का काम बस इतना होना चाहिए कि वह सत्य को मुखरित करे, उसे परिवर्तित करने की कोशिश न करे। विज्ञापनों की दुनिया में रचनात्मकता का भी अहम रोल होता है। कल्पना भी इसमें मायने रखती है और अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग इसमें खूब किया जाता है। लेकिन किसी प्रोडक्ट और राजनीतिक दल की एडवर्टाइजिंग में बस यही फर्क है कि राजनीतिक दल के लिए विज्ञापन बनाते वक्त रचनात्मकता की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहां आप चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकते, कल्पना की लंबी उड़ान नहीं भर सकते। कई बार लोग राजनीतिक दलों के विज्ञापनों का सहारा लेने को गलत और अनैतिक मानते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जिस तरह किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पूरी रचनात्मकता के साथ बताने का हक है, उसी तरह राजनीतिक दलों को भी यह हक है कि वे अपनी इमेज के बारे में, अपने गुणों के बारे में और अपने मुद्दों के बारे में आम जनता को सूचित करें। इसके लिए जरूरी है कि वे विज्ञापनों का सहारा लें, लेकिन ध्यान रखें कि मर्यादा भंग ना हो।